यहाँ पे मेरे पीछे मत बोलना, नहीं तो चिराग भी मेरे सामने नहीं बोल सकता। चिराग के समर्थन लगातार पीछे से आपको पोक कर रहे हैं। अरे ऐसे समर्थक 907 जिसको बुद्धि नहीं है क्या करेगा, ऐसे ही बोलता रहता है। यही लोग तो बिहार का भविष्य है, बर्बाद कर देगा। अपना अपना विचारधारा की लड़ाई नहीं लड़ता है लोग, समझे। ये लोग 4 गो विधायक नहीं है और ये अकेला सांसद क्या करेगा। गट्टो की लहरी दिल्ली में वहाँ मुंबई में छूट गया और छमक छुले बिहार की राजनीति में युवाओं को भटका रहे हैं। नचनिया बोल रहे हैं आप पासवान को। तो नचनिया बजनिया के लिए सदन नहीं है, मुंबई है। संघी दलित और नागपुरी दलित, झंडे वालन का दलित, कभी दलित का हितैषी हो सकता है, बाबा साहब का अनुयायी हो सकता है, कभी नहीं हो सकता। जो हाथ में 1 किलोमीटर तक जनेऊ बांधे, जय श्री राम का टीका लगाए, वो दलित का नेता कैसे हो सकता है। आप समझ जाइए किसका नाम दिलवा रहे हैं। देखिए, मैं रावण को नहीं जानता हूँ, मैं बहन मायावती को जानता हूँ। बहन मायावती ऐसे जमीनी नेता रही हैं, ऐसे दलित नेता रही हैं जो कि दलित समाज को कुछ दिया है। और सभी लोग जो लोग एजेंटगिरी कर रहे हैं, जो लोग हनुमान बने पड़े हुए हैं, वो नेता कभी नहीं हो सकता समाज का जवान। 50 सालों में रामविलास पासवान ने कुछ नहीं किया, चिराग पासवान ने 10 सालों में जमुई की जनता के लिए कुछ नहीं किया। आपको बता दूं कि चिराग पासवान जैसे ये ढोंगी ड्रामेबाज नेता, उन्होंने बिहार को कुछ नहीं दिया, सांसद रहते हुए कुछ नहीं दिया। और सुने, गुंडों की फौज तैयार कर रहा है, वो गुंडागर्दी नहीं चलेगा बिहार में। चिराग पासवान में हो हिम्मत तो आरक्षित सीट को छोड़ करके जनरल सीट से लड़के दिखाए, नहीं तो अपने पिताजी का गृह खगड़िया से लड़के दिखाए। चिराग पासवान कौन है? आंदोलन से निकला हुआ नेता है। चिराग पासवान कौन है जो दूसरे को चैलेंज कर रहा है? पिताजी के नाम पे ये लोग, पिताजी के नाम पे लोग चलते हैं। ए भैया चुप रहोगे, चलो ना उधर, तो बकवास कर रहा है। तो जाओ ना समर्थन में, वहाँ पे जिंदाबाद करो ना। तो क्या तुम्हारा मेरा पिताजी है क्या वो? चलो चलो यहाँ से। कौन सी भीड़ की बात करते हैं? 300-300 रुपये वाला भीड़। हाँ, 300 मतलब 200 गाड़ियों का काफिला चलता है जी। और उस काफिला में 5-5 लोग होते हैं, तो कितने हो गए? 1000 आदमी। तो वो भीड़ जहां उतरेगी वहां तो समझते ही हैं आप। 2024 का लोकसभा चुनाव आने वाला है। दलितों का जो मुद्दा है वो बड़ा मुद्दा निकल कर आ रहा है। एक तरफ राजद कहती है कि दलितों के मसीहा लालू प्रसाद यादव हैं, उन्होंने पिछड़ा को पहचान दिलाई, तो दूसरी तरफ चिराग पासवान कहते हैं कि दलितों के नेता हम हैं। उधर यूपी की बात की जाए तो मायावती उधर से भी कहते हैं कि दलितों के नेता हम हैं। हमारे साथ राजकुमार पासवान हैं, इनसे जानते हैं कि आखिर दलित का नेता है कौन। फिर भाई, दलित का नेता इंजीनियर राजकुमार पासवान। संघी दलित और नागपुरी दलित, झंडे वालन का दलित, कभी दलित का हितैषी हो सकता है, बाबा साहब का अनुयायी हो सकता है, कभी नहीं हो सकता। जो हाथ में 1 किलोमीटर तक जनेऊ बांधे, जय श्री राम का टीका लगाए, वो दलित का नेता कैसे हो सकता है। आप समझ जाइए किसका नाम दिलवा रहे हैं। बहुत वैसे नेता बिहार में घूम रहे हैं, समझे। गट्टो की लहरी छमक छिलो रानी, गट्टो की लहरी दिल्ली में वहाँ मुंबई में छूट गया और छमक छिलो बिहार की राजनीति में युवाओं को भटका रहे हैं। नचनिया बोल रहे हैं आप पासवान को। तो नचनिया बजनिया के लिए सदन नहीं है, मुंबई है। ये सदन किसके लिए? लोकसभा विधानसभा किसके लिए? ये जो सामाजिक कार्य करता है, जमीनी नेता है, जो समाज के लिए कुछ दिया है, उसके लिए साहब। आपके विपक्षी का कहना है कि राजकुमार पासवान का भी जो है कोई वजूद है नहीं, दिन भर राजद और बीजेपी ही घूमते रहते हैं, ना अपना कार्यालय है ना कहीं कुछ है। सुने, विपक्षियों का काम कहना है, और विपक्ष लोग जो है मिर्ची लगेगी उनको, इसलिए लगेगी कि चिराग पासवान कौन है? आंदोलन से निकला हुआ नेता है। चिराग पासवान कौन है जो दूसरे को चैलेंज कर रहा है? पिताजी के नाम पे ये लोग, पिताजी के नाम पे लोग चलते हैं। ए भैया चुप रहोगे, चलो ना उधर, तो बकवास कर रहा है। तो जाओ ना समर्थन में, वहाँ पे जिंदाबाद करो ना। तो क्या तुम्हारा मेरा पिताजी है क्या वो? चलो चलो यहाँ से। हम स्वतंत्र हैं ना, तो जाके मीडिया में बोलो। हम बोल रहे हैं ना, यहाँ पे मेरे पीछे मत बोलना, नहीं तो चिराग भी मेरे सामने नहीं बोल सकता।
चिराग के समर्थन लगातार पीछे से आपको पोक कर रहे हैं। अरे ऐसे ऐसे समर्थक 907 जिसको बुद्धि नहीं है क्या करेगा, ऐसे ही बोलता रहता है। यही लोग तो बिहार का भविष्य है, बर्बाद कर देगा। अपना अपना विचारधारा की लड़ाई नहीं लड़ता है लोग, समझे। ये लोग 4 विधायक नहीं है और एगो अकेला सांसद क्या करेगा। 50 गाड़ी लग गई, इतने लोग आ गए। अरे इतने लोग वो उसका है। सुन लीजिए, आपको बता दूं, बिहार के राजनीति में बिहार की जनता ऐसे लोग नचनिया बजनिया को कभी भी मुख्यमंत्री नहीं मान सकता, कभी नहीं। और 2025 तो क्या 2050 तक मुख्यमंत्री नहीं बनेगा। बोलिए तो लिख के दे देता हूँ मैं, 2050 तक नहीं बनेगा। लगा अभी मोदी जी का हनुमान बने हुए हैं, वापस से भाजपा में आ गए। सुनिए, आपको बहुत सारा मुद्दा है। अपने जाति के लिए 50 सालों में रामविलास पासवान ने कुछ नहीं किया। चिराग पासवान ने 10 सालों में जमुई की जनता के लिए कुछ नहीं किया। आपको बता दूं कि चिराग पासवान जैसे ये ढोंगी ड्रामेबाज नेता, उन्होंने बिहार को कुछ नहीं दिया, सांसद रहते हुए कुछ नहीं दिया। और सुने, गुंडों की फौज तैयार कर रहा है। वो गुंडागर्दी नहीं चलेगा बिहार में, समझे। अभी गया में एक उनके कार्यकर्ता रेप केस में फंसा। अभी एक रेपिस्ट का बेटा पार्टी में आया है। आप लोग मीडिया वाले लोग दिखा रहे हैं, हम नहीं कर रहे हैं, दिखा रहे हैं। तो कैसी पार्टी। तो ये चीज़ें मैं आपको साफ कर दूं कि चिराग पासवान अगर कह रहा है ये चीज़ें कि नीतीश कुमार को है हिम्मत तो चुनाव लड़ के दिखाए। चिराग पासवान में हो हिम्मत तो आरक्षित सीट को छोड़ करके जनरल सीट से लड़के दिखाए, नहीं तो अपने पिताजी का गृह खगड़िया से लड़के दिखाए, समझ गए। खगड़िया लड़के दिखाए। अगर युवा नेता में बात की जाए तो एक तरफ रावण भी उठ के आ रहे हैं, भीम आर्मी बना चुके हैं, दलितों के लिए लगातार लड़ते हैं, दलितों के घर पहुंचते हैं, हर एक आवाज़ बनते हैं। उनको लेकर क्या? देखिए, मैं रावण को नहीं जानता हूँ, मैं बहन मायावती को जानता हूँ। बहन मायावती ऐसे जमीनी नेता रही हैं, ऐसे दलित नेता रही हैं जो कि दलित समाज को कुछ दिया है। और सभी लोग, जो लोग एजेंटगिरी कर रहे हैं, जो लोग हनुमान बने पड़े हुए हैं, वो नेता कभी नहीं हो सकता समाज का जवान। बिहार में किसको मानते हैं दलित का नेता? बिहार में साहब रामविलास पासवान जी थे कुछ समय के लिए, लेकिन आपको बता दूं कि स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के बाद बहुत बड़ा वैक्यूम है, बहुत बड़ा वैक्यूम है। इस वैक्यूम के बाद कोई भी दलित का स्थान नहीं ले पाया है। और चिराग पासवान पे कोई विश्वास नहीं कर रहा, क्योंकि बीजेपी का एजेंट है, बीजेपी का हनुमान है, मोदी का हनुमान है। लालू प्रसाद यादव को नहीं जानते हैं? लालू के नेता साहब, गरीबों को आवाज देने वाले लालू प्रसाद यादव को कौन नहीं जानता? तो आप बोले सिर्फ रामविलास पासवान है बिहार में, लालू प्रसाद यादव नहीं है। तो हमने कब कहा लालू प्रसाद? तो हमने आपसे पूछा ना। ये नहीं, आपने आजाद के लिए पूछा, चंद्रशेखर आजाद के लिए। नहीं, मैंने पूछा कि बिहार में सबसे बड़ा दलितों का नेता कौन है, आपने कहा रामविलास पासवान। सुनिए, आवाज देने की बात कर रहे हैं तो लालू प्रसाद यादव को कभी अनदेखा नहीं किया जा सकता। नहीं, लगातार गरीबों की आवाज, लगातार गरीबों की आवाज। ये देखिए, परिवारवाद सभी जगह हुआ है, लेकिन लालू प्रसाद यादव, मुलायम सिंह यादव और लोग भी जो परिवारवाद किए, वो लोग अपने परिवार के अलावा बहुत सारे अपने जाति का प्रतिनिधित्व दिया विधानसभा, लोकसभा में। लेकिन ये लोक जनशक्ति पार्टी, चिराग पासवान जैसे लोग परिवार से बाहर नहीं, किसी गरीब दुसाध के बेटा को दिया टिकट, किसी भी दलित के बेटा को दिया टिकट। ये मांझी जी हो चाहे ये लोग हो, ये लोग सिर्फ परिवारवाद करना जानते हैं। आप टक्कर ले लीजिएगा चिराग पासवान से। आपको बता रहा हूँ, चिराग के जितने भी कैंडिडेट जहाँ जहाँ लड़ेंगे गठबंधन में, वहाँ युवा बिहार सेना पार्टी के कैंडिडेट। आपके पास फॉलोअर है, चिराग पासवान जहाँ जाते हैं भीड़ जुट जाती है। कौन सी भीड़? अरे कौन सी भीड़ की बात करते हैं? 300-300 रुपये वाला भीड़। हाँ, 300 मतलब 200 गाड़ियों का काफिला चलता है जी, और उस काफिला में 5-5 लोग होते हैं, तो कितने हो गए? 1000 आदमी। तो वो भीड़ जहाँ उतरेगी वहाँ तो समझते ही हैं आप। मतलब आपके कहने मतलब चिराग पासवान 300 रुपये की भीड़ लेकर चलते हैं। 2014 से पहले पता है, नरेंद्र मोदी साहब जब होता था मोदी मोदी मोदी, तो जानते हैं वो 500 रुपये वाला भीड़ था, मालूम है? उस वक्त जब मोदी मोदी करते तो। और आज क्या हालात है मोदी साहब के नेतृत्व में? कितना बड़ा महंगाई, बेरोजगारी का आलम, देश का युवा नौजवान जो 65% घर में बेरोजगार बैठा हुआ है। पेट्रोल डीजल, आज भी 57 रुपये पेट्रोल होना चाहिए, डीजल होना चाहिए। लेकिन आज आपको बता दूं कि कितना है, 100 के पार है साहब। सबका जेब को देखिए, उस पर कभी भी चिराग पासवान सदन में नहीं बोलते हैं। बेरोजगारी पे, महंगाई पे और घरेलू रसोई गैस पे कभी नहीं बोलते हैं। बोलना चाहिए ना। बिहार का भी 13 युवा नौजवान जो
13 करोड़ आवाम है, उसमें से 60% युवा बेरोजगार तो बैठे हुए हैं। चाचा के साथ भी दिल मिल रहा है, पैर क्यों? छू रहे हैं, गले मिल रहे हैं। साहब देखिए, भरत विलाप करने में लगे हैं, लेकिन चाचा और भतीजे का दोनों का अलग है। और हाजीपुर से कौन लड़ेगा मुझे मालूम नहीं, मैं लड़ रहा हूँ, औरों का पता नहीं कि चाचा लड़ेंगे कि चाची लड़ेगी कि दीदी लड़ेगी कि भतीजा लड़ेगा कि चिराग लड़ेगा। क्या लगता है कि भाजपा सब परिवार के लोग को आपस में लड़वा रही है या फिर अलग अलग? देखिए चिराग भाई, अगर भाजपा की राजनीति को समझ जाते ना तो कभी नहीं कहते कि मैं मोदी का हनुमान हूँ। मैं मोदी के इशारे पे जो काम कर रहे हैं बिहार में वो कभी नहीं करते। भाजपा के इशारे को चिराग पासवान नहीं समझ पा रहे हैं। उनका अपनी चिराग की रोशनी से, अपनी खुद की रोशनी से परिवार जल गया, घर बिखर गया, 12 जनपद खाली हो गया, पिताजी का जो मान सम्मान था वो भी खत्म हो गया। चलिए, तो हमारे साथ राजकुमार पासवान थे ना, साफ तौर पे कह दिया कि चिराग पासवान जो है वो दलितों के नेता नहीं हैं। वो खुद को जो है जिस तरह से खुद को मोदी जी का हनुमान कहते हैं, अगर भाजपा की सच्चाई उनके सामने आ गई तो छोड़ने में वक्त नहीं लगेगा। तो फिलहाल इस तरह की खबरों के साथ हमारे साथ जुड़े रहें, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।